अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये है आज के मुख्य समाचार। अबुधाबी बेस एक अप्रवासी भारतीय श्री शहीर शाह, जो कि 2001 से अबुधाबी में रह रहे हैं, उन्होंने बनाई एक छोटी शॉर्ट फिल्म 23 मिनट की, जो कि रासल खेमा के जैस माउंटेन्स यानी जैस पर्वत श्रृंखला में शूट की गई थी। और इस फिल्म को जगह मिली है फर्स्ट कैरामेल इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, जो होने जा रहा है इजराइल के जिक्रों याकूब में। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि न केवल यूएई से बल्कि पूरे खाड़ी यानी पूरे मिडिल ईस्ट में से केवल ये इकलौती मूवी है जो सिलेक्ट की गई है। शाह, जो कि रह रहे हैं अबुधाबी सन 2001 से और काम करते हैं बतौर सेल्स एंड मार्केटिंग सुपरवाइजर एक प्राइवेट कंपनी में। और 42 साल के इन फिल्म मेकर, जो कि है केरल से, पहले भी 2 छोटी शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं और कुछ मलयालम पिक्चरों में भी इन्होंने काम किया हुआ है। इसमें इनको कोई खासी रिकॉग्निशन यानी खासी उपलब्धि नहीं मिली, लेकिन ये पिक्चर वो काम कर गई जिसका काफी लंबे समय से इनको इंतजार था। अबुधाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर ने 10 अक्टूबर 2020 से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। ये 10 नवंबर 2020 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करना है। ये हर साल 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। अभियान में सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य संदेशों को प्रसारित करना शामिल होगा और इसमें स्वास्थ्य व सामाजिक क्षेत्र के साथ भागीदारी को और मजबूत करना व सामुदायिक धारणाओं में सुधार लाने और मानसिक विकारों से संबंधित बीमारी को कम करने के उद्देश्य से काफी सारे वर्कशॉप प्रदान की जाएगी। ये सेंटर कोविड-19 से प्रभावित समूहों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए अबुधाबी हेल्थ अथॉरिटी सेहा, क्लीवलैंड क्लिनिक अबुधाबी, एनआरसी और अमीरात रेड क्रिसेंट सामुदायिक विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई कई पहलों के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने जॉर्डन को 15 मैट्रिक टन मेडिकल सप्लाई और परीक्षण किट से भरा सहायता विमान भेजा है। इसमें लगभग 15,000 चिकित्सा कर्मियों को फायदा होगा, जो वायरस के प्रसार को रोकने के काम में लगे हुए हैं। जॉर्डन में यूएई के राजदूत अहमद अली अल बलूशी ने कहा, यूएई द्वारा तत्काल चिकित्सा सहायता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि यूएई द्वारा जॉर्डन को भेजा गया यह दूसरा सहायता विमान है। अल बलूशी ने उम्मीद जताई कि सहायता के नए शिपमेंट से महामारी को रोकने के काम कर रहे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों को बचाने में योगदान दिया जाएगा। अब तक यूएई ने कोविड-19 से लड़ने के लिए तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से अधिक चिकित्सा पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स को लाभान्वित करते हुए 118 देशों को 1485 मैट्रिक टन से अधिक चिकित्सा सहायता भेजी है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित 2 भारतीय स्कूल प्रिंसिपल दुनिया भर के 10 विश्व स्तर पर भारतीय मानववादी पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं। अनुभा निझावन, जो कि प्रिंसिपल है इंडियन पब्लिक हाई स्कूल की रासल खेमा स्थित, और शारजा इंडियन स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद महाजन को 1200 से भी अधिक शिक्षकों यानी स्कूल प्रिंसिपल्स में से चुना गया। इनमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव के स्कूल प्रमुख शिक्षक यानी प्रिंसिपल्स शामिल थे। ग्लोबल टॉक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित, जो कि भारत सरकार के अधीन है, और इन सबको चुनने के लिए विशेषज्ञों की एक जूरी ने सारे प्रमुख शिक्षकों को उनके शिक्षण और उनके सीखने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया और उसके बेसिस के ऊपर इनका चुनाव किया गया। इनमें से श्रीमती अनुभा निजावन पहले भी इंडियन नेशनल बेस्ट टीचर का अवार्ड जीत चुकी है सन 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और वो हमेशा से मानती हैं कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बच्चों के जीवन में, उनके अंदर शिष्टाचार लाने के लिए। पिछले 24 घंटों में 1129 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं संयुक्त अरब अमीरात में। वहीं 1070 नई रिकवरीज भी देखी गई है। एक नई मृत्यु दर्ज हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 443। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त अरब अमीरात में 8717। सऊदी अरेबिया के जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके तहत
लेबर मार्केट में तकरीबन 19,000 लोगों की कमी आई है, क्योंकि दूसरे तिमाही के तहत लॉकडाउन के चलते काफी सारे लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है। के अलावा GStat के डेटा के अनुसार नए प्राइवेट सेक्टर के अगर वीजास की बात करें जो कि तिमाही में इशू हुई है, वो केवल 32,030 साल, जो कि पिछले साल इसी समय 3,42,000 थी। और इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इन सारे जितने भी वीजास इशू हुई हैं उसमें तकरीबन 97% वीजास इशू होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं की गई और बाकी 3% भी कैंसिल की गई, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी लॉकडाउन के चलते। के तहत वीजास इशू होने के बावजूद ये लोग जॉब पे रिज्यूम यानी जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए। एक बार फिर पड़ोसी देश ओमान शुरुआत करने जा रहा है नाइट कर्फ्यू की, जो शुरू हो रहा है आज से 24 अक्टूबर तक, जो कि लागू होगा रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। इस दौरान जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस है शहर के अंदरूनी हिस्सों में, वो खत्म हो जाएगी शाम को 6 बजे तक। दूसरे शहरों को कनेक्टिंग करने वाली जितनी भी बसेस हैं वो उनके टाइमिंग्स में भी बदलाव किए जाएंगे, जिससे कि वो 6 बजे तक पहुंच सके राजधानी मस्कट में। मतलब है कि इसके पहले 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। इसके अलावा सुप्रीम कमेटी ने ऐलान किया है कि ओमान में सारे के सारे बीचेस भी बंद करने जा रहे हैं अगले नोटिस तक, जिसमें शाती अल कुराम और अजीबा बीचेस भी शामिल हैं। इसके अलावा कुवैत ने सिरे से उन दावों को खारिज किया है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह कहा गया था कि कुवैत से कुछ देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बैन लिस्ट में शामिल हैं फिलहाल अभी तक। लोकल न्यूज़पेपर अल राय को दिए गए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है, सारी खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है डायरेक्ट फ्लाइट्स के संदर्भ में। कुवैत में 58 मछुआरों को भी गिरफ्तार किया गया है पर्यावरण प्रोटेक्शन लॉ के उल्लंघन करने के लिए, ये जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। अलावा 11 नावों को भी सीज किया गया है। कहा जाता है कि सारी की सारी नाव कुवैत के अंदरूनी पानी के हिस्सों में पकड़ी गई, कुवैत के समुद्र किनारों से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पानी के अंदर, के उल्लंघन करता है कुवैत के आर्टिकल नंबर 100 का पर्यावरण संरक्षण कानून के मुताबिक। बहरीन स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार तकरीबन 29,000 भारतीय लाया जा चुका है बहरीन से भारत वंदे भारत मिशन के तहत, जो कि अभी 7वें चरण में है। मतलब है कि रविवार को मनामे से 100वीं फ्लाइट ने टेक ऑफ किया 120 यात्रियों के साथ। मिशन में तकरीबन 87 गल्फ एयर की फ्लाइट्स ने भी शिरकत ली और अब तक 5,000 से भी ज्यादा भारतीय लौट चुके हैं एयर बबल एग्रीमेंट के द्वारा भारत और बहरीन के बीच, जो कि साइन किया गया था सितंबर के महीने में। सभी की जानकारी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत 16,86,000 भारतीय लौट चुके हैं भारत। वंदे भारत मिशन का छठा चरण जो कि तकरीबन 34 दिन चला, इसमें 1,29,197 यात्रियों को लाया गया भारत 904 चार्टर फ्लाइट्स में। अब तक वंदे भारत मिशन के छठे चरण में 3,126 फ्लाइट का संचालन किया है एयर इंडिया ने, जो कि लेके आई है अब तक 5,29,099 यात्री। अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।